नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम पढ़ रहे हैं इकाई 2 कक्षा 9वीं लोक भारती पुस्तक है। उसमें से राजेंद्र लाल हांडा के लिखे हुए बिल्ली का बिलुंगड़ा। इसमें हमने पिछले में देखा कि एक परिवार में चूहे बहुत हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए बिल्ली लाया जाता है। चूहे ख़त्म हो जाते हैं और बिल्ली लोगों को परेशान करने लगता है और साथ ही अनाज खाने लगता है। उन्होंने विचार किया कि बिल्ली को कहीं दूर ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ से वह वापस न आ सके। वे नौकर को भेजते हैं बिल्ली को बोरे में डालकर। नौकर को बोरे में बिल्ली डालकर जाते हुए लोग देखकर उनको एक बच्चा चोर समझकर घेर लेते हैं। पुलिस वाला बुलाया जाता है और उनको पकड़ने की बात या गांव वाले कहते हैं कि हमारे हवाले कर दो। इसके आगे क्या होता है यह आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। नौकर को बच्चा चोर समझकर भीड़ पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं और अधिकांश लोग उसके समर्थन में जुट जाते हैं। अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों के बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही है। उस समय यह खबर भी जोरों शोरों से था दिल्ली में कि नगर के सभी जगह से बच्चे की उठाईगिरी या बच्चे की चोरी हो जा रही है। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। अखबार में भी यह समाचार आ गया था कि कुछ लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने बच्चे को बोरियों में बंद किए हुए रखे थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। जो अभिभावक हैं वह स्कूल से बच्चे को बहुत सावधानी पूर्वक लाते थे और उनका पार्क या बाहर कहीं पर खेलना बंद कर दिया जा चुका था चूँकि बच्चे चोरी हो रहे थे। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी। इसमें सांसद में अनेक सवाल जवाब हो चुके थे अतः राजधानी के सभी लोग जो नागरिक हैं उसमें दिलचस्पी लेने लगे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। इस बात का संदेह नहीं था कि इस बात आश्चर्य की बात है कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया क्योंकि उनको पता था कि बच्चा चोर आए हैं और निकले हैं। आश्चर्य इस बात की थी कि उन्होंने अभी तक पिटाई शुरू नहीं की थी, बल्कि वातावरण में क्या था, एक तनाव सा घुल चुका था और बहुत जोरों से था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है। अगर थानेदार ना होते तो जो भीड़ थी वह अमरू को मारने के लिए टूट पड़ती। वहाँ पर थानेदार आया, अमरू की कलाई पकड़ी और पूछा कि बता यह बच्चा तुमने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरा और साथी। वह हाथ अमरू की कलाई पकड़कर पूछने लगा कि यह बच्चा कहाँ से उठाया है और तेरे बाकी साथी कहाँ है, बच्चे को लेकर कहाँ जा रहा है। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। ऐसी बातें सुनकर अमरू दिल में हंस रहा था, किंतु थानेदार की धमकी सुनकर वह घबरा गया और कहने लगा कि मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है ना, मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। वह थानेदार को बताते हैं कि मैं एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका कर कर ही अपना पेट पालता हूँ, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली थी कि अमृत नम्रतापूर्वक झुका और बोला। वहाँ का एक जो निवासी था वह बोलता है कि दरोगा जी यह ऐसे नहीं मानेगा, इसको 2-4 झापड़ मारिए। वह दरोगा अपने बेत निकालता है और अमरू को दिखाता है। अमरू नम्रतापूर्वक झुककर उनसे कहता है कि सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ली कि इस बोरी में है क्या। वह नम्रतापूर्वक दरोगा जिसे कहते हैं कि आपको जितनी मर्जी हो मुझे मार लीजिएगा, किंतु पहले यह देख लीजिए कि इस बोरी के अंदर क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। थाने चलने के बाद पर थानेदार राजी हो गए थे, किंतु भीड़ नहीं मानी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी का गवाह हैं। सब भीड़ चिल्लाने लगे और बोले कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, वह थाना नहीं जाएगा, हम सब इसके बदमाशी के गवाह या साक्षी हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नियत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। थानेदार डर गए,
यह सोचकर कि उनकी नीयत पर शक होगा और अमरू से कहने लगा कि बोरी नीचे रखो और उसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठा और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलुंगड़ा चला के मारता हुआ एक तरफ भाग गया। अमरू नम्रतापूर्वक शांति से नीचे बैठा और बोरी का मुंह खोल देता है। बोरी के मुंह खोलते ही उसके अंदर जो बिल्ली होती है वह छलांग मारते हुए एक तरफ भाग गया है, चला जाता है और लोग देखते ही रह जाते हैं। थानेदार की समझ में ना आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर भेद मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। थानेदार की समझ में नहीं आया कि वह क्या किया। वह अपने थाने की तरफ मुड़ गया और रास्ते में ही एक तांगा वाला था, उसको भेद मारते हुए कहा कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी क्रोध मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यह था बिल्ली के बिलुंगंडा का कहानी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना किसी चीज़ को जाने परखे सिर्फ एक गलतफहमी के शिकार की वजह से कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। अतः हमें किसी चीज़ की सच्चाई जानने और समझने की आवश्यकता पड़ती है। बिना सच्चाई जाने सिर्फ एक गलतफहमी के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। आशा है आप सब लोगों को भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।